हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि हमको कॉलम का कास्टिंग कब करना चाहिए। मतलब ब्रिक वर्क करने के बाद हमको कॉलम कास्ट करना चाहिए कि ब्रिक वर्क से पहले करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को समझो आसपास कोई काम चल रहा है जिसको कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि वहाँ पे वो क्या करता है, पहले ब्रिक वर्क कर लेता है पूरा, उसके बाद पूरे कॉलम कास्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करने से उसको क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहला जो उसका कॉन्ट्रैक्टर का फ़ायदा होता है, उसका फॉर्म वर्क जो है बहुत कम लगता है। मतलब अभी जो उसको पहले कॉलम कास्ट करने के लिए चारों तरफ से फॉर्म वर्क लगाना था, उसमें जो शिकंजा वगैरह था वो लगाना पड़ता। लेकिन अभी होगा क्या, सिर्फ दो तरफ से फॉर्म वर्क लगाना है तो दीवार में सिर्फ उसको कील ठोक के वो लगा देता है। उसमें ज़्यादा कोई मतलब उसको पैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुलने वाला तो है नहीं। दो तरफ से दीवार है, दो तरफ से फॉर्म वर्क लगा दिया, हो गया। तो उससे उसका फॉर्म वर्क का बहुत बचत हो जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, पहले ब्रिक वर्क कर लेते हैं, उसके बाद कॉलम कास्टिंग करते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, हमारा जो कॉलम है उसमें प्रॉपर हम बाद में क्यूरिंग नहीं दे सकते। और क्योंकि सिर्फ दो साइड ही ओपन है वो कॉलम का, तो दो साइड से अगर हम वीओ भी दें तो होता क्या है, उसका दो साइड से क्यूरिंग हो जाता है, लेकिन जो ब्रिक वर्क के साइड जो दो बचते हैं उसका क्यूरिंग ही नहीं हो पाता। और एक और बात, जब भी हम कास्टिंग कर रहे हैं कॉलम का, अगर ब्रिक वर्क हो गया है तो कास्टिंग के टाइम पे होता क्या है, जब ब्रिक वर्क गीला भी रहे, मतलब अभी कास्टिंग करने से पहले आपने ब्रिक्स को गीला कर दिया, फिर भी होता क्या है कि ब्रिक्स तो पूरी गीली होंगी नहीं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब आप कंक्रीट पोर करोगे तो कंक्रीट में से सीमेंट का पानी जो है ब्रिक्स पूरा खींच लेती है। उसकी वजह से होता क्या है कि हनीकॉम्बिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो हनीकॉम्बिंग हो सकता है कि आपको दिखे भी नहीं, क्योंकि जो ब्रिक्स की साइड है, दो साइड, उसकी तरफ से वो हनीकॉम्बिंग होगा, तो वो आपको दिखने का कोई चांस ही नहीं है। और जो साइड के दो मतलब जिस तरफ से फॉर्मवर्क है जो खिलने वाला है, तो वो साइड तो प्लेन ही आती है, उसमें हनीकॉम्बिंग नहीं होगा। हनीकॉम्बिंग छुप गया तो वहाँ पे स्ट्रेंथ कम आएगा कंक्रीट का, तो उसकी वजह से वो हो सकता है कि बाद में फेल भी हो जाए। मतलब अगर फेल भी ना हुआ, समझो रह गया वहाँ पे, तो वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका। मतलब कॉलम तो लोड लेने के लायक है नहीं, तो लोड कहाँ पे जाएगा, पूरा दीवारों पे जाएगा, तो उसका कोई फायदा तो है नहीं ना। इसलिए हमको हनीकॉम्बिंग वैसे तो अवॉइड करना है। अभी हम कॉलम पहले कास्ट करें या बाद में कास्ट करें, लेकिन हनीकॉम्बिंग को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हनीकॉम्बिंग होता है तो ये बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए नुकसान करने वाला काम है। क्योंकि हनीकॉम्बिंग से हमारा स्ट्रेंथ जो है स्ट्रक्चर का बहुत कम हो जाता है। हो सकता है आपको नहीं, अगर EM20 का कंक्रीट बना है तो उसमें आपको EM15 का ही या फिर EM10 का ही स्ट्रेंथ मिलेगा, मतलब 10 न्यूटन में पर mm² इतना ही स्ट्रेंथ मिलेगा। तो वो स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन लोड है उसके लिए सस्टेन नहीं कर सकता। तो हम आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे कि हमको कॉलम का कास्टिंग कब करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमको कॉलम का कास्टिंग जो है पहले करना चाहिए, ब्रिक वर्क से पहले। क्योंकि होता क्या है, ये जो हनीकॉम्बिंग का चांस है ये, और अगर आप फिर तो आप लोग मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो आपको एक बात बोलता है कि अगर हम लोग पहले ब्रिक वर्क कर लेंगे और बाद में कॉलम का कास्टिंग करेंगे तो उसमें क्रैक्स नहीं आते। तो कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या बोलता है कि अगर हम लोग बाद में कास्टिंग करेंगे कॉलम का तो दीवार में क्रैक नहीं आएगा। क्रैक कैसे नहीं आएगा, मतलब जो RCC का कॉलम है अपना और ब्रिक वर्क का जो जॉइंट होता है, वो अगर हम बाद में कॉलम कास्ट करेंगे तो वो जॉइंट पक्का बन जाता है, उसमें क्रैक आने के चांसेस बिल्कुल नहीं। लेकिन वही अगर हम लोग कॉलम पहले कास्ट करें और बाद में ब्रिक वर्क करें तो उसमें जो बॉन्ड होता है वो इतना पक्का नहीं बन पाता है, इसकी वजह से वो उसमें क्रैक आता है। लेकिन उसको अवॉइड करने के बाद बाकी तरीके भी तो है, ऐसा नहीं है कि वही एक तरीका। तो इसके लिए अगर हम वो अवॉइड करें, मतलब ब्रिक वर्क जो है बाद में करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हनीकॉम्बिंग आए उससे अच्छा एक क्रैक आ जाए, ये सही है ना। क्योंकि क्रैक को तो आप अवॉइड कर सकते हैं, उसमें मुर्गा जाली लगा दे सकते हैं। जो जॉइंट पे अगर आप लोग मुर्गा जाली मतलब जो चिकन मेश जो होता है उसको लगा दे प्लास्टर से पहले, तो वहाँ पे भी वो बॉन्ड अच्छा बन जाता है, तो प्लास्टर में क्रैक नहीं आता। तो वो कर सकते हैं आप।
उसके लिए आपको पहले ब्रिक वर्क करना, उसके बाद कास्टिंग करना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है ना। तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर आप जिस साइड पे हैं वहाँ पे अगर आप लोग काम करवा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कॉलम का कास्टिंग करना है, उसके बाद ब्रिक वर्क करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नई नई वीडियोस मैं लेके आता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड।